उसके बाद आ रहा है जी नेचर ऑफ बिजनेस, जो आपकी कंपनी है इसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। ये मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, चीज़ें बना के बेच रही है, साबुन, दूध, व्हाट्सएवर। अदर देन मैन्युफैक्चरिंग है, ये ट्रेडिंग कर रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है, व्हाट्सएवर, या बोथ, कि ये मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है, ये जनाब पेंट बनाती है, साथ में ये ट्रेडिंग भी कर रही है। तो जनाब हमारे केस में जो हमारी प्रिंसिपल एक्टिविटी है वो है जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो हमारा आएगा जी अदर देन मैन्युफैक्चरिंग। तो जनाब अदर देन मैन्युफैक्चरिंग के साथ ये जो राउंड सर्कल बना हुआ है, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो जनाब ये अदर देन मैन्युफैक्चरिंग के साथ ये जो राउंड सर्कल बना हुआ है इस पर क्लिक कर लेता हूँ, और जो मेरा नेचर ऑफ बिजनेस है वो सिलेक्ट हो जाएगा, अदर देन मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा जी, ये मेरा नेचर ऑफ बिजनेस आ गया। इसके बाद फर्दर नीचे चलूंगा। फर्दर नीचे जाने के लिए साइड पे आपके पास स्क्रॉल बार आ रहा है, तो जनाब स्क्रॉल बार को पकड़ के फर्दर नीचे चलूंगा जी। तो फर्दर नीचे चलता हूँ। उसके बाद मेरे पास आ रहा है जी इंडक्शन, सेशन एंड चेंज इन पर्टिकुलर्स। अच्छा जी, ये इंडक्शन से मुराद है कि आपने कोई नया ऑफिसर ऐड करना है, नया डायरेक्टर, नया चीफ एग्जीक्यूटिव, नया कंपनी सेक्रेटरी, नया ऑडिटर, नया लीगल एडवाइजर या नहीं। और सेशन से मुराद ये कि कोई डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, कंपनी सेक्रेटरी, ऑफिसर आपका छोड़ के जा रहा है कि नहीं। एंड चेंज इन पर्टिकुलर से मुराद है कि किसी की डेट ऑफ बर्थ, किसी का एड्रेस, किसी का मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, ये चीजें चेंज हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो ये जनाब ये इंडक्शन, सेशन एंड चेंज इन पर्टिकुलर्स का टैब इन चीजों को डील कर रहा है कि आपका जो कोई ऑफिसर है वो इंडक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, किसी की सेशन हो रही है, सेशन से मुराद कोई जा रहा है कि नहीं जा रहा, जाएगा किस मोड में, यहाँ कोई डिस्क्वालीफाई हो जाएगा बाई लॉ, यहाँ कोई सीज्ड हो जाएगा, यहाँ किसी बेचारे की डेथ हो जाएगी। तो ये बात आपने याद रखनी है कि सेशन में रिजाइंड आ सकता है, रिमूव्ड आ सकता है, डिस्क्वालीफाइड आ सकता है और डाइड आ सकता है जी। और चेंज इन पर्टिकुलर्स में जनाब डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, नेम, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, इस तरह की चेंजेस आ सकती हैं। सबसे पहले आ रहा है जी न्यू अपॉइंटेड ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स। क्या आप नए ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स ऐड करना चाह रहे हैं? नए ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर से मुराद आपका डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, कंपनी सेक्रेटरी, आपका कोई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, व्हाट्सएवर, इस तरह की जितनी भी डेजिग्नेशन हैं वो आप ऐड करेंगे नेचुरल पर्सन में जाके जी। तो जनाब अगर तो आपने कंपनी में कोई नई अपॉइंटमेंट करनी है, सपोज कर लें आपने कंपनी सेक्रेटरी ऐड करना है, तो ये न्यू अपॉइंटेड ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स के नीचे ये जो टैब आ रहा है ये देखें जी, नो न्यू नेचुरल पर्सन अपॉइंटेड, और इसके बाद आ रहा है जी प्लीज ऐड न्यू नेचुरल पर्सन ऑफिसर स्लैश डायरेक्टर बाय क्लिकिंग दी बटन बिलो। तो अगर तो आपने नया ऑफिसर ऐड करना है तो जनाब आपने ये जो ऐड नेचुरल पर्सन आ रहा है प्लस ऐड नेचुरल पर्सन, आपने इस पर क्लिक करके नए बंदे की डिटेल्स देनी है और नया जो बंदा है उसको अपॉइंट करना है। तो जनाब सपोज कर लें आपने नया कंपनी सेक्रेटरी ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे, आप ऐड नेचुरल पर्सन पे क्लिक करेंगे। तो जनाब ऐड नेचुरल पर्सन पे क्लिक कर लेता हूं। जैसे मैंने ऐड नेचुरल पर्सन पे क्लिक किया वो कह रहा है जी ऐड ऑफिसर स्लैश डायरेक्टर, जिस बंदे को या जिस डायरेक्टर को आपने ऐड करना है उसके पर्टिकुलर्स ऐड करें जी। सबसे पहले आपने डेजिग्नेशन स्पेसिफाई करनी है कि जिस बंदे को आप ऐड कर रहे हैं उसकी डेजिग्नेशन क्या है जी। अल्टरनेट डायरेक्टर है, सेक्रेटरी है, डायरेक्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, ऑडिटर है या लीगल एडवाइजर है। तो आपने एक बात याद रखनी है कि ऑडिटर और लीगल एडवाइजर हम इधर से ऐड नहीं करेंगे, ऑडिटर और लीगल एडवाइजर हम दूसरे तरीके से ऐड करेंगे जी, ऐड बॉडी कॉर्पोरेट पे जाके, इसको आपने छोड़ देना है। बाकी ये जितने भी हैं अल्टरनेट डायरेक्टर से लेके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर तक, ये सब आप ऐड ऑफिसर स्लैश डायरेक्टर पे जाके ऐड कर सकते हैं। आप सपोज कर लें कि आपने कंपनी सेक्रेटरी ऐड करना है, तो ये सेक्रेटरी से पहले जो बॉक्स बना हुआ है सिंपली आप इस पर टिक करेंगे। उसके बाद आ रहा है जी डेट ऑफ इंडक्शन, किस डेट को आपने कंपनी सेक्रेटरी ऐड किया। तो आपने एक बात याद रखनी है कि आपने डेट ऑफ एजीएम वाली डेट ही डालनी है। हम एजीएम कर रहे हैं 28 अक्टूबर 2025 को, तो जनाब आपने 28 अक्टूबर 2025 को ही किसी बंदे को इंडक्ट करना है, आपने पहले की डेट नहीं डाल देनी। तो जनाब कंपनी सेक्रेटरी ऐड करने के लिए डेट ऑफ इंडक्शन के सामने ये देखें जी बॉक्स बना हुआ और इस बॉक्स के अंदर कैलेंडर आ रहा है, तो सिंपली कैलेंडर पे क्लिक करूंगा। 2026 के साथ जो ड्रॉप डाउन बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा, इधर से 2025 सेलेक्ट कर लूंगा, मंथ मेरा आ जाएगा अक्टूबर और डेट मेरी आ रही है 28 अक्टूबर, क्योंकि 28 अक्टूबर 2025 को मैं एजीएम कर रहा हूं, तो 28 अक्टूबर 2025 को ही मैं किसी और बंदे को इंडक्ट करूंगा। तो ये मेरी डेट आ गई जी, डेट ऑफ इंडक्शन 28 अक्टूबर 2025। इंडक्शन से मुराद ये है कि नई अपॉइंटमेंट। उसके बाद आ रहा है जी मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, किस तरह से आपने इसको अपॉइंट किया है। तो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करने के लिए देखें जी ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो ड्रॉप डाउन से मुराद ये है कि ये मुझे डिफरेंट ऑप्शंस देगा। तो जहां भी आपको ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आएगा वहां से आपने कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो सिंपली इस बॉक्स में ये जो ड्रॉप डाउन आ रहा है इस पर क्लिक करूंगा और इधर से डिफरेंट ऑप्शंस जो आ रहे होंगे उसको सेलेक्ट कर लूंगा। अब मेरे पास आ रहा है जी अपॉइंटेड और इलेक्टेड। तो आपने एक बात याद रखनी है कि जो आपका कंपनी सेक्रेटरी होता है वो हमेशा अपॉइंट होगा। कंपनी सेक्रेटरी हो गया, आपका चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो गया, ऑडिटर हो गया, लीगल एडवाइजर हो गया, ये सारे अपॉइंट होते हैं, ये इलेक्ट नहीं होते। तो अपॉइंटेड पे क्लिक करूंगा, ये मेरे पास अपॉइंटेड आ गया।
उसके बाद वो नीचे कह रहा है डू यू वांट टू ऐड अ पाकिस्तानी सिटीजन और अ फॉरेन नेशनल, आप किसी पाकिस्तानी सिटीजन को ऐड करना चाह रहे हैं एज ए कंपनी सेक्रेटरी या किसी फॉरेन नेशनल को। तो जिसको भी आप सेलेक्ट करना चाह रहे होंगे, आप सपोज करें अगर मेरी कंपनी पाकिस्तानी है तो मैं पाकिस्तानी पर्सन को ही कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करूंगा ना। तो जनाब पाकिस्तानी सिटीजन के साथ जो राउंड सर्कल आ रहा है सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। फर्दर नीचे चलता हूँ जी, साइड पे स्क्रॉल बार आ रहा है, इसको पकड़ के फर्दर नीचे चलूंगा। डू यू वांट टू ऐड सीएनएससी यूजर और नाइकोप यूजर, जो आपका कंपनी सेक्रेटरी है उसके पास सीएनएससी है या नाइकोप है। तो जनाब हमारे केस में सीएनएससी है, तो सीएनएससी से पहले जो राउंड सर्कल आ रहा है इस पर क्लिक करूंगा और नीचे ये जो आ रहा है इंटर हेयर, इधर सीएनएससी नंबर ऐड कर दूंगा विदाउट डैशेस। तो सीएनएससी ऐड कर देता हूँ जी। ये जनाब सीएनएससी आ गया कंपनी सेक्रेटरी का। जैसे ही मैंने सीएनएससी ऐड कर दिया तो सर्च का जो बटन है वो एक्टिवेट हो गया। तो जनाब सर्च पे क्लिक करूंगा। तो ये जो यूजर था, ये जो कंपनी सेक्रेटरी था, ये पहले से ही एसएससीपी में रजिस्टर्ड था। तो आपने एक बात याद रखनी है, जब भी आपने किसी ऑफिसर को ऐड करना है, जब भी आपने कंपनी सेक्रेटरी, सीईओ, सीएफओ किसी भी बंदे को आपने साइन अप करना है तो जनाब आपने उस बंदे का साइन अप कर लेना है एसएससीपी में, लीप में जाके। तो जनाब फर्दर नीचे चलूंगा। फर्दर नीचे जाने के लिए देखें साइड पे आपके पास स्क्रॉल बार आ रहा है, इसको पकड़ के फर्दर नीचे चलूंगा। तो जनाब जैसे ही मैंने सीएनएससी दे के सर्च पे क्लिक किया, वो कह रहा है जी वी हैव फाउंड अ रजिस्टर्ड यूजर अगेंस्ट दिस सीएनएससी इन एसएससीपी रिकॉर्ड्स, इफ यू वांट टू ऐड दिस यूजर एज अ पर्सन इन द कंपनी प्लीज फिल द मिसिंग इन्फॉर्मेशन बिलो। तो आगे वो कह रहा है कि जिस पर्सन का आपने सीएनएससी दिया था उसका रिकॉर्ड जो है एसएससीपी में आ गया, और अगर आपने इस पर्सन को एज ए कंपनी सेक्रेटरी ऐड करना है तो काइंडली जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको ऐड करें। तो जनाब ये जो मेरा कंपनी सेक्रेटरी था इसका नेम आ गया, आगे स्टेटस आ गया रजिस्टर्ड की एसएससीपी में रजिस्टर्ड है, इशुएंस डेट, एक्सपायरी डेट, डेट ऑफ बर्थ। तो जनाब ये आपके सीएनएससी के पर्टिकुलर्स पूछ रहे हैं। इधर जो भी इन्फॉर्मेशन मिसिंग होगी वो जनाब आपने ऐड करनी है। जब तक आप मिसिंग इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करेंगे, ये जो मेरे पास नीचे टैब आ रहा है वेरीफाई विद नादरा, ये एक्टिवेट नहीं होगा। और ये मेरी इन्फॉर्मेशन जो है ये मैंने नादरा से वेरीफाई करनी है। तो इधर जो भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन आ रही होगी वो आप ऐड कर देंगे, चाहे आपकी सीएनएससी की इशुएंस डेट है, एक्सपायरी है या डेट ऑफ बर्थ है। अब मेरे केस में जो सीएनएससी की इशुएंस डेट है वो मिसिंग आ रही है, देखें इसके साथ स्टार लगा हुआ है। तो अब मैंने क्या करना है जी, इशुएंस डेट के नीचे ये बॉक्स बना हुआ है और इस बॉक्स में आ रहा है जी कैलेंडर। तो कैलेंडर पे क्लिक करके जो मेरे सीएनएससी की इशुएंस डेट है वो मैं ऐड कर दूंगा। तो जनाब कैलेंडर पे क्लिक कर लेता हूँ। अब मेरे केस में मेरा सीएनएससी इशू है जी 2026 में, और 2026 में इशू है जी जनवरी में जाके। तो ये देखें जी बैकवर्ड एरो बना हुआ है। तो जनाब ये बैकवर्ड एरो पे क्लिक करके मैं प्रीवियस मंथ में जा सकता हूं। तो इस बैकवर्ड एरो पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने एक दफा इस पे क्लिक किया ये मुझे मार्च पे ले गया, पहले मैं खड़ा था जी अप्रैल में। फर्दर पीछे जाऊंगा जी फरवरी आ गया, फर्दर पीछे जाऊंगा जनवरी आ गया। सीएनएससी की इशुएंस डेट है जी 26, तो इधर से 26 सेलेक्ट कर लूंगा। तो ये देखें जी 26/1/2026 की मेरे सीएनएससी की इशुएंस डेट आ गई। वेरीफाई विद नादरा की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि एक्सपायरी डेट और डेट ऑफ बर्थ सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठा ली थी। उसके बाद आ रहा जी कॉन्टैक्ट इन्फो, ईमेल आ गया जी और मोबाइल नंबर आ गया जो आपका कंपनी सेक्रेटरी था। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सीएनएससी आ गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया, जेंडर आ गया, नेशनैलिटी मिसिंग है। अब जी देखिए जी नेशनैलिटी के साथ स्टार लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ आपने फर्दर इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपने लाजमी फिल करना है। और नेशनैलिटी के टैब में ड्रॉप डाउन आ रहा है, तो ड्रॉप डाउन का मतलब ये है कि यहाँ आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, वो ऑप्शंस में से आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और अब इधर आ रहा है जी पाकिस्तान, तो सिंपली पाकिस्तान पे क्लिक कर लूंगा क्योंकि जब हमने साइन अप किया था तब हमने नेशनैलिटी पाकिस्तान रखा था, तो ये पाकिस्तान आ गया। साइड पे ऑक्यूपेशन कॉर्पोरेट का सेक्टर जब आपने साइन अप करते हुए रखा है। फर्दर नीचे चलूंगा जी, साइड पे स्क्रॉल बार आ रहा है, इसको पकड़ के फर्दर नीचे चलूंगा। उसके बाद वो कह रहा है जी एड्रेस है एज पर CNSC/NICOP/पासपोर्ट। तो जनाब आपने एक एड्रेस ऐड करना है। तो ये देखें जी कंट्री, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, एड्रेस लाइन, इन सब के साथ स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये इन्फॉर्मेशन आपने लाजमी ऐड करनी है। और पोस्टल कोड आपका जैसे लाहौर है तो 54,000 होगा, कोई और सिटी है तो उस हिसाब से होगा। पोस्टल कोड भी आप ऐड करते हैं, ये डिजिट्स में होता है। अब पोस्टल कोड के साथ स्टार नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप पोस्टल कोड ना भी ऐड करें तो कोई मसला नहीं है। तो जनाब एड्रेस ऐड कर लेता हूँ एज पर CNSC। अब कंट्री के साथ स्टार लगा हुआ है, तो जनाब ये इन्फॉर्मेशन हमने लाजमी फिल करनी है और इसके साथ ड्रॉप डाउन आ रहा है। तो सिंपली ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। जहां भी ड्रॉप डाउन आएगा वहां आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे जी, या फर्दर इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करेंगे। अब ये मेरे पास तमाम कंट्रीज आ गई। एक तो ये है कि आप ड्रॉप डाउन को पकड़ के आप पी पे जाके पाकिस्तान को सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि आप सिंपली पी लिखें तो ये आपको पी वाली कंट्रीज में ले जाएगा। जैसे मैंने पी लिखा ये मुझे पाकिस्तान पे ले गया, तो जैसे मैंने पी लिख के पाकिस्तान सर्च किया ये मुझे पाकिस्तान पे ले गया। इसके बाद सिंपली पाकिस्तान पे क्लिक करूंगा और कंट्री मेरा पाकिस्तान आ जाएगा। जैसे मेरा कंट्री आ गया, मेरा प्रोविंस वाला ऑप्शन भी जो है वो अनलॉक हो गया। प्रोविंस के साथ ड्रॉप डाउन आ गया, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। प्रोविंस है जी पंजाब, पी पे क्लिक करूंगा और पंजाब पे ले जाएगा, ये मुझे पंजाब सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आ रहा है जी डिस्ट्रिक्ट के साथ आ रहा है जी ड्रॉप डाउन, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। डिस्ट्रिक्ट है जी मेरा लाहौर, चाहे आप इस स्क्रॉल बार को पकड़ के नीचे चले जाएं, चाहे आप एल लिख लें। तो जैसे मैंने एल लिखा ये मुझे लाहौर पे ले गया, तो जनाब लाहौर सेलेक्ट कर लूंगा।
सिटी के साथ स्टार लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये इन्फॉर्मेशन भी आपने लाजमी फिल करनी है। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और जितनी भी आपकी तहसील्स होंगी लाहौर में वो इधर आना शुरू हो जाएंगी। अजीज भट्टी टाउन, कंटोनमेंट, दातागंज बख्श, इकबाल टाउन, निश्तर, रावी, व्हाट्सएवर, ये सारे आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको नहीं पता कि आप किस टाउन में फाल कर रहे हैं तो बेहतर तरीका यह है कि आप सिंपली लाहौर सेलेक्ट कर लें। डिस्ट्रिक्ट भी आपका लाहौर आ जाएगा, सिटी भी आपका लाहौर आ जाएगा। इसके बाद आ रहा है नीचे जी एड्रेस लाइन, और एड्रेस लाइन के साथ भी स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये ऑप्शन भी आपने फिल करना है। एड्रेस लाइन के नीचे ये जो बॉक्स आ रहा है इधर आप क्लिक करेंगे और एड्रेस लाइन में आपका कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा। हाउस नंबर दिस, स्ट्रीट नंबर दिस, ब्लॉक नंबर दिस, सोसाइटी नंबर दिस, या डाकखाना खास, गांव का नेम, तहसील का नेम, डिस्ट्रिक्ट का नेम, व्हाट्सएवर। तहसील और डिस्ट्रिक्ट का नेम अगर आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, ऊपर आ रहे हैं। तो मैं अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, सोसाइटी नेम लिख लेता हूँ। तो जनाब ये मेरा एड्रेस आ गया। नीचे आ रहा है जी रेजिडेंशियल एड्रेस, ये एड्रेस आ गया एज पर सीएनआईसी। नीचे आ रहा है रेजिडेंशियल एड्रेस। रेजिडेंशियल एड्रेस से मुराद है मौजूदा पता, और आगे वो कह रहा है जी सेम एज एड्रेस एज पर सीएनआईसी/नाइकोप/पासपोर्ट। जो आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो एज पर सीएनआईसी है कि नहीं। अगर आपका मौजूदा पता और मुस्तकिल पता सेम है तो आपने क्या करना है जी, आपने ये जो सेम एज एड्रेस से पहले ये जो बॉक्स आ रहा है सिंपली आप इस पर टिक करेंगे और आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो एज पर सीएनआईसी हो जाएगा। तो जनाब मेरा एड्रेस एज पर सीएनआईसी और मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस सेम था, इस वजह से मैंने इस बॉक्स को टिक कर लिया। तो जैसे मैंने इस बॉक्स को टिक किया तो सिस्टम ने जो मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस था वो एड्रेस एज पर सीएनआईसी से उठा के इधर मेंशन कर दिया। फर्दर नीचे चलूंगा जी। फर्दर नीचे जाने के लिए देखें आपके पास स्क्रॉल बार आ रहा है, इसको पकड़ के आप फर्दर नीचे चलेंगे। उसके बाद वो कह रहा है जी एनटीएन, एनटीएन ऑप्शनल। अगर कंपनी सेक्रेटरी का, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का, या किसी डायरेक्टर का या सीईओ का, जिस भी बंदे को आप ऐड कर रहे हैं, अगर उसका एनटीएन बना हुआ है तो एनटीएन ऑप्शनल के बॉक्स में आप इधर क्लिक करेंगे और इधर अपना 13 डिजिट्स का कंप्लीट जो सीएनआईसी नंबर है विद 2 डैशेस आप ऐड कर देंगे। उसके बाद कह रहा है जी अटैचमेंट्स, सीएनआईसी फ्रंट ऑप्शनल, सीएनआईसी बैक ऑप्शनल। तो इधर आपने सीएनआईसी अटैच करनी है, जिस भी पर्सन को आपने अपॉइंट करना है, इलेक्ट करना है, उसकी आपने सीएनआईसी ऐड करनी है। तो सीएनआईसी ऐड करने के लिए वो कह रहा है जी क्लिक ऑन ब्राउज टू सिलेक्ट अ फाइल, क्लिक अपलोड आफ्टर सिलेक्टिंग फाइल। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने ब्राउज पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने फाइल को सिलेक्ट करके अपलोड पे क्लिक करना है। सपोर्टेड फाइल फॉर्मेट इज पीडीएफ, मैक्सिमम अपलोड फाइल इज 4 MB। पीडीएफ की फाइल अपलोड करनी है, मैक्सिमम साइज 4 MB है। सबसे पहले सीएनआईसी का फ्रंट सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद बैक। तो जनाब फाइल सेलेक्ट करने के लिए ब्राउज पे क्लिक कर लेता हूं जी। तो ब्राउज पे क्लिक करूंगा तो जनाब जैसे ही मैंने ब्राउज पे क्लिक किया ये मुझे माय कंप्यूटर पे ले जाएगा। इधर जिस भी आपने फोल्डर पे जाना है आप साइड पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जनाब रेलेवेंट फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूं। तो जनाब ये मेरे पास सीएनआईसी आ गया, सीएनआईसी फ्रंट एंड सीएनआईसी बैक। अब आप दो तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप सिंपली फाइल पे क्लिक करें, जैसे मैंने सीएनआईसी फ्रंट पे क्लिक किया और इसके बाद ओपन पे क्लिक कर दें। दूसरा मेथड ये है कि आप इस फाइल पे डबल क्लिक करें, जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आपकी फाइल सेलेक्ट हो जाएगी। तो जनाब पहली दफा मैं फाइल के ऊपर क्लिक करके ओपन पे क्लिक कर लेता हूं जी। तो फाइल मेरी सिलेक्टेड है, अब सिंपली ओपन पे क्लिक करूंगा। तो जनाब ब्राउज पे क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट करके मैंने ओपन पे क्लिक किया तो मेरी फाइल सेलेक्ट हो गई। इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने अपलोड पे क्लिक करना है। तो अपलोड पे क्लिक करूंगा जी। जैसे मैंने अपलोड पे क्लिक किया तो ये मेरी फाइल अपलोड हो जाएगी। ये देखें जी फाइल अपलोडेड, ये मेरी फाइल अपलोड हो गई। ये देखें जी फाइल का नेम आ गया, उसके बाद पेंसिल आ रही है। जैसे ही आप इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो ये वापस आपको ब्राउज वाले ऑप्शन पे ले जाएगा। आई पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपकी अटैचमेंट है एक नए विंडो में ओपन हो जाएगी, आपके ब्राउजर में एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। ये डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो जनाब आपकी ये फाइल जो है पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप ये राउंड सर्कल पे क्लिक करेंगे, ये जो रेड कलर में बना हुआ है, तो आपकी ये जो फाइल है ये डिलीट हो जाएगी और वापस ये जो ब्राउज वाला ऑप्शन है आना शुरू हो जाएगा। तो जनाब ये सीएनआईसी फ्रंट हो गया एज इट इज। ब्राउज पे क्लिक करके सीएनआईसी बैक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ब्राउज पे क्लिक करूंगा, बैक पे डबल क्लिक कर लेता हूँ। डबल क्लिक किया तो अपलोड का ऑप्शन आ गया, अपलोड पे क्लिक करूंगा। ये देखें जी फाइल अपलोडेड, सीएनआईसी का बैक भी अपलोड हो गया। इसके बाद सिंपली वैलिडेट यूजर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करूंगा जी। इन्फॉर्मेशन इज वैलिड, काइंडली प्रोसीड विद ऐड एंड नोटिफाई। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो वैलिड है। अब मैंने ऐड एंड नोटिफाई पे क्लिक करना है और इसको प्रोसीड कर देना है। तो जनाब ऐड एंड नोटिफाई आपका एक्सट्रीम राइट पे आ रहा होगा सबसे ऊपर। तो ऊपर जाने के लिए साइड पे स्क्रॉल बार बना हुआ है, इसको पकड़ के ऊपर चलूंगा तो ये देखें एक क्लोज आ रहा है, एक ऐड एंड नोटिफाई आ रहा है। इधर से आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं, ऐड एंड नोटिफाई भी कर सकते हैं। जब तक ऐड एंड नोटिफाई नहीं करेंगे ये जो आपने अपॉइंटमेंट की है ये ऐड नहीं होगा। तो जनाब मैंने कंपनी सेक्रेटरी ऐड किया था, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी, सीएनआईसी अटैच किया तो मेरे पास, उसके बाद मैंने वैलिडेट इन्फॉर्मेशन की तो मेरे पास ऐड एंड नोटिफाई का बटन आ गया। एज इट इज अगर आपने डायरेक्टर ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, अल्टरनेट डायरेक्टर, ऑडिटर और लीगल एडवाइजर आपने यहाँ से ऐड नहीं करने। तो जनाब सिंपली ऐड एंड नोटिफाई पे क्लिक करूंगा तो ऐड एंड नोटिफाई पे क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा जी, स्टेक होल्डर इज एडिड एज नेचुरल पर्सन सेक्रेटरी फॉर दिस पर्पज फॉर दिस प्रोसेस। तो वो कह रहा है कि जो स्टेक होल्डर है वो ऐड हो चुका है। ये देखें जी नेचुरल पर्सन ऑफिसर्स,
न्यू अपॉइंटेड ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स के नीचे आ रहा है नेचुरल पर्सन ऑफिसर्स। ऑफिसर्स का नेम आ गया, डेजिग्नेशन आ गई उसकी कंपनी सेक्रेटरी, सीएनएसई आ गया, कंट्री ऑफ ओरिजिन आ गया पाकिस्तान, नंबर आ गया, ईमेल आ गई, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट आ गया और एड्रेस आ गया। फर्दर नीचे चलूंगा जी, इस साइड पे स्क्रॉल बार बना हुआ, इसको पकड़ के नीचे चलता हूँ। डेजिग्नेशन आ गई जी सेक्रेटरी, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आ गई जी अक्टूबर 28 2025 और मोड ऑफ अपॉइंटमेंट आ गया जी अपॉइंटेड। तो इस तरह से जनाब आप किसी भी ऑफिसर को ऐड कर सकते हैं नेचुरल पर्सन में जाके। ये देखिए अगर मैं ऊपर चलूँ, इंडक्शन सजेशन एंड चेंज इन पर्टिकुलर्स में न्यू अपॉइंटेड ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स में जाके आप नेचुरल पर्सन ऐड कर सकते हैं किसी को। डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, कंपनी सेक्रेटरी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स या अल्टरनेट डायरेक्टर, इन ऑफिसर्स को आप जाके ऐड कर सकते हैं जी इंडक्शन सेशन एंड चेंज इन पर्टिकुलर्स में जाके। और उसके बाद आ रहा होगा आपके पास न्यू अपॉइंटेड ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स। आपने न्यू अपॉइंटेड ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स में जाके ऐड नेचुरल पर्सन पे क्लिक करके आप कंपनी सेक्रेटरी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव को ऐड कर सकते हैं। तो जनाब हमारे केस में कोई कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए ऐड किया था। तो जनाब इसको डिलीट करने के लिए राउंड सर्कल आ रहा है, तो जैसे ही मैं राउंड सर्कल पे क्लिक करूंगा ये मेरा कंपनी सेक्रेटरी की जो मैंने डिटेल ऐड किया ये डिलीट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी ये इन्फॉर्मेशन गलत है, आपने एड्रेस अपडेट करना है या कोई चीज़ और अपडेट करनी है, तो पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो ये वापस से आपको ऐड नेचुरल पर्सन की डिटेल्स पे ले जाएगा। तो जनाब मैंने इसको डिलीट करना है तो राउंड सर्कल पे क्लिक करूंगा और इसको डिलीट कर दूंगा। ये देखें जी, पर्सन हैज बीन सक्सेसफुली रिमूव्ड और ये वापस न्यू अपॉइंटेड ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स पे मुझे ले गया और वो बता रहा है जी नो न्यू नेचुरल पर्सन अपॉइंटेड, कोई भी नया नेचुरल पर्सन अपॉइंट नहीं किया। उसके बाद मेरे पास आ रहा है जी नो न्यू ऑडिटर स्लैश लीगल एडवाइजर फॉर्म्स अपॉइंटेड, प्लीज ऐड अ न्यू बॉडी कॉर्पोरेट बाय क्लिकिंग द बटन बिलो। तो जनाब आपने एक नया जो लीगल एडवाइजर है वो ऐड करना है। तो जनाब अगर आपने ऑडिटर अपॉइंट करना है या लीगल एडवाइजर अपॉइंट करना है तो आप ऐड बॉडी कॉर्पोरेट पे क्लिक करोगे। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट आपकी कंपलसरी नहीं है अगर आपका जो पेड अप कैपिटल है वो 1 मिलियन तक है, यानी कि 10 लाख तक। और लीगल एडवाइजर की अपॉइंटमेंट कंपलसरी नहीं है अगर आपका पेड अप कैपिटल है 75 लाख तक। जैसे ही आपका पेड अप कैपिटल 7.5 मिलियन से एक्सीड करेगा तो जनाब आपने लीगल एडवाइजर भी अपॉइंट करना है। आप सपोज कर लें कि हमने ऑडिटर अपॉइंट करना है, अब हमारा कैपिटल तो नहीं है उतना, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं कि आपने ऑडिटर कैसे अपॉइंट करना है। तो ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए सबसे पहले तो आप आ जाएंगे इंडक्शन सेशन एंड चेंज इन पर्टिकुलर्स, उसके बाद नीचे आ रहा होगा जी न्यू अपॉइंटेड ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स, उसके बाद नीचे आपके पास आ रहा होगा जी ऐड बॉडी कॉर्पोरेट, नो न्यू ऑडिटर स्लैश लीगल एडवाइजर फर्म्स अपॉइंटेड। लीगल एडवाइजर या ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए आप जनाब क्लिक करेंगे ऐड बॉडी कॉर्पोरेट। ये देखिए वो बता रहा है जी प्लीज ऐड अ न्यू बॉडी कॉर्पोरेट बाय क्लिकिंग द बटन बिलो, प्लस ऐड बॉडी कॉर्पोरेट पे क्लिक करके आप ऑडिटर या लीगल एडवाइजर अपॉइंट करेंगे। तो जनाब प्लस ऐड बॉडी कॉर्पोरेट पे क्लिक कर लेता हूं जी। जैसे मैंने ऐड बॉडी कॉर्पोरेट पे क्लिक किया वो कह रहा है जी प्लीज स्पेसिफाई द डेजिग्नेशन ऑफ ऑफिसर, जो आप ऑफिसर ऐड कर रहे हैं उसकी आपने डेजिग्नेशन ऐड करनी है। तो जनाब ऑडिटर है, लीगल एडवाइजर है, तो जनाब जो भी आपने ऐड करना है उससे पहले राउंड सर्कल बना हुआ है। अब मैंने ऐड करना है ऑडिटर, ऑडिटर से पहले राउंड सर्कल बना हुआ है, तो जनाब राउंड सर्कल पे क्लिक करूंगा और ऑडिटर सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद वो कह रहा है जी एंटर क्वीन स्लैश रजिस्ट्रेशन नंबर टू ऐड बॉडी कॉर्पोरेट। जो आपका ऑडिटर है क्या उसकी कोई फर्म रजिस्टर्ड है या उसकी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड है? अगर तो आपके ऑडिटर की कोई फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड है तो जनाब कंपनी के केस में क्वीन आ जाएगा और फर्म के केस में उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, वो आप ऐड करेंगे और उसके बाद सिंपली आप सर्च पे क्लिक कर देंगे। लेकिन ऑडिटर्स के केस में ना ही फर्म रजिस्टर्ड होती है ना ही कंपनी रजिस्टर्ड होती है, तो इधर बाय डिफॉल्ट एनए आ रहा होगा। ये देखें जी आइडेंटिफिकेशन नंबर स्लैश रजिस्ट्रेशन नंबर एनए आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। तो जनाब इसको आपने नहीं छेड़ना, आपने ऐसे छोड़ देना है और इसके बाद सिंपली आपने सर्च पे क्लिक कर देना है। तो सिंपली सर्च पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने सर्च पे क्लिक किया वो कह रहा है जी नो रिकॉर्ड फाउंड, प्लीज एंटर द रेलेवेंट डिटेल्स ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट एंड प्रोसीड। वो कह रहा है जनाब कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं हुआ, काइंडली जो बॉडी कॉर्पोरेट है उसकी डिटेल्स ऐड करें और प्रोसीड करें। तो जनाब इधर जो आपका ऑडिटर होगा उसका नेम आ जाएगा। बेसिकली ऑडिटर आपने ऐड कैसे करना है, जो भी आपने ऑडिटर ऐड करना है ऑडिटर आपको कॉन्सेंट देगा, ऑडिटर आपको कॉन्सेंट लेटर देगा, उसके ऊपर लिखा होगा कि मेरा नेम ये है, इस कंपनी का मैं ऑडिट करूंगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो मैं आपको ऑडिटर कॉन्सेंट दिखा देता हूं पहले जी। तो जनाब ऑडिटर कॉन्सेंट देख लेते हैं। तो जनाब ये फॉर्मेट है आपकी ऑडिटर कॉन्सेंट का। ऑडिटर कॉन्सेंट लेनी है आपने ऑडिटर के लेटर हेड पे, तो जनाब ये ऑडिटर का लेटर हेड आ गया। फर्दर नीचे चलूंगा, डेट आ जाएगी, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ आपकी जो ऑडिटर कॉन्सेंट है, किस डेट को ऑडिटर ने एक ऑडिटर कॉन्सेंट प्रोवाइड की है। रेफरेंस नंबर आ जाएगा, ये भी ऑडिटर ने अपने लिहाज से रखा होगा जी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी का नेम आ जाएगा जी। सब्जेक्ट कॉन्सेंट टू एक्ट एज ऑडिटर्स अंडर सेक्शन 246 सबसेक्शन 9 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017। जो ऑडिटर है वो अपनी कॉन्सेंट दे रहा है एज पर सेक्शन 246 सबसेक्शन 9 ऑफ द कंपनीज एक्ट। फर्दर नीचे चलता हूं जी। डियर सर, आई
ABC and Co chartered accountants do hereby give our consent to act as statutory auditors of कंपनी का नेम आ गया ABC प्राइवेट लिमिटेड इन परसुएंस टू सेक्शन 246 सबसेक्शन 9 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 फॉर द ईयर एंडेड जून 30 2026। तो जनाब 28/10/2025 को जो एजीएम हो रही है उसमें ऑडिटर हमें कंसेंट दे रहा है कि जनाब मैं 2026 का ऑडिट आपका करूंगा। तो जनाब जिस भी ईयर में एजीएम होगी उसमें जो ऑडिटर पॉइंट होगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए होगा, ये बात आपने याद रखनी है। नीचे ऑडिटर की स्टैंप आ जाएगी, उसके सिग्नेचर आ जाएंगे और ये आपने ऑडिटर के लेटर हेड पे लेनी है। और आपका ऑडिटर तभी आएगा जब आपका जो पेड अप कैपिटल है 1 मिलियन से ऊपर होगा। अगर आपका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम है तो आपने ऑडिटर ऐड नहीं करना। अगर आप ऑडिटर ऐड कर भी लेंगे तो कोई मसला नहीं है जी। तो जनाब ये मेरी ऑडिटर कॉन्सेंट आ गई। हमारे केस में कैपिटल है 1 लाख, ऑडिटर की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूं। वापिस चलूंगा जी लीव के पोर्टल पे। अच्छा जी, हमने प्लस ऐड न्यू बॉडी कॉर्पोरेट पे क्लिक किया, इधर ऐड बॉडी कॉर्पोरेट ऑफिसर आ गया जी। सबसे पहले हमने ऑडिटर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने सर्च पे क्लिक किया। आइडेंटिफिकेशन नंबर / रजिस्ट्रेशन नंबर पे हमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, ये NA आ रहा था पहले ही, इसके बाद हमने सर्च पे क्लिक कर लिया। उसके बाद वो कह रहा है जी कंपनी इन्फॉर्मेशन, कंपनी नेम है जी, नेम ऑफ रजिस्टरिंग बॉडी है, प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी नेम के साथ स्टार लगा हुआ है, यानी कि ये हमने इन्फॉर्मेशन लाजमी ऐड करनी है। नेम ऑफ रजिस्टरिंग बॉडी हम ना भी ऐड करें तो कोई मसला नहीं है। तो कंपनी नेम के नीचे जो बॉक्स बना इधर क्लिक करूंगा और जो ऑडिटर है जो उसका पूरा नेम है ABC एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स व्हाट्सएवर जो भी है, या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अगर आपका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन तक है तो जनाब आपका जो ऑडिटर है वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी हो सकता है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी ऐड कर सकते हो, आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को भी ऐड कर सकते हो अगर आपका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन तक है। मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐड किया तो जनाब चार्टर्ड अकाउंटेंट का नेम ऐड कर लूंगा, उसकी फर्म का ABC एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो भी आपकी फर्म का नेम है जी। नेम ऑफ रजिस्टरिंग बॉडी, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के केस में है जी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। अगर आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये देखें इसके साथ स्टार नहीं लगा हुआ तो मैं इसको ऐड नहीं करूंगा क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। तो फर्दर नीचे चलूंगा जी। फर्दर नीचे जाने के लिए साइड पे आपके पास स्क्रॉल बार बना हुआ है, इसको पकड़ के नीचे चलूंगा जी। रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, सबसे पहले कंट्री आ रहा है, इसके साथ स्टार है, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, सिटी। तो जैसे हमने कंपनी सेक्रेटरी के केस में एड्रेस ऐड किया था, ऐसे इधर एड्रेस ऐड कर लेते हैं। कंट्री के साथ ड्रॉप डाउन बना है, इस पर क्लिक करूंगा, उसके बाद पी पे क्लिक करूंगा, पाकिस्तान आ गया। प्रोविंस के साथ ड्रॉप डाउन है, इस पर क्लिक करूंगा। पंजाब है जी हमारे केस में, पंजाब सेलेक्ट कर लिया। डिस्ट्रिक्ट के साथ ड्रॉप डाउन है, लाहौर है जी, एल पे क्लिक करूंगा, लाहौर पे पहुंच जाऊंगा। सिटी के साथ ड्रॉप डाउन है जी, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और लाहौर ही सेलेक्ट कर लूंगा। और उसके बाद जो आपका एड्रेस लाइन है वो ऐड कर लेंगे। तो ये एड्रेस लाइन में मैंने ऑडिटर का एड्रेस ऐड कर दिया। उसके बाद आ रहा है जी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो जनाब डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आपकी डेट ऑफ एजीएम ही होगी। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ जी ऑडिटर कंसेंट। ये देखें जी 28/10/25। तो जनाब जिस डेट को आपने एजीएम करनी है वही डेट आपकी डेट ऑफ ऑडिटर कंसेंट होनी चाहिए। आपने ऑडिटर को कहना जनाब 28/10/25 को मैं एजीएम कर रहा हूँ, तो 28/10/25 का ही मुझे ऑडिटर कंसेंट लेटर जो है वो इशू करे। वापिस चलता हूँ जी लीव पे। तो जनाब आपकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आपकी डेट ऑफ एजीएम आ जाएगी। तो डिटेल्स ऑफ अपॉइंटमेंट में जो नीचे आ रहा है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, इधर आपने एजीएम की डेट लिख लेनी है और वही डेट आपने ऑडिटर कंसेंट पे लिखवानी है। तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करने के लिए सिंपली कैलेंडर पे क्लिक करूंगा। आपने एक बात याद रखनी है कि जहां भी कैलेंडर आ रहा होगा आपने कैलेंडर पे क्लिक करके डेट सेलेक्ट करनी होगी। तो कैलेंडर पे क्लिक कर लेता हूं। अभी मैं खड़ा हूं जी अप्रैल 2026 पे, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, 2025 पे जाऊंगा, अक्टूबर, और देन मेरे केस में आ रही है जी 28 अक्टूबर 2025। तो 28 अक्टूबर 2025 को हमारी एजीएम हो रही है और जो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की डेट है वो भी आपकी 28 अक्टूबर 2025 आ रही है। और मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ये आपका पॉइंटेड ही आएगा। अगर इधर पॉइंटेड नहीं आ रहा तो जनाब आपने पॉइंटेड सेलेक्ट कर लेना है। और ये मोड ऑफ अपॉइंटमेंट के साथ ये देखें जी स्टार लगा हुआ है, तो ये आपने लाजमी फिल करना है। और अगर आपका पहले से ऑडिटर आ रहा है तो आप इसको रिपॉइंट कर देंगे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ आपने कैसे करना है। फर्दर नीचे चलूंगा जी। फर्दर नीचे जाने के लिए देखिए साइड पे आपके पास स्क्रॉल बार आ रहा है, तो इसको पकड़ के फर्दर नीचे चलूंगा। उसके बाद वो कह रहा है जी इज द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ड्यू टू रिमूवल ऑफ ऑडिटर ड्यूरिंग टेन्योर। आगे वो कह रहा है कि जो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो रही है क्या ये किसी ऑडिटर को ड्यूरिंग द ईयर रिमूव करके हो रही है या वैसे ही हो रही है। तो जनाब हमारे केस में हमने फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट किया, हमने किसी ऑडिटर को रिमूव नहीं किया, तो हम नो पे क्लिक करेंगे। ये नो से पहले जो राउंड सर्कल आ रहा है इस पे क्लिक करके नो पे सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने किसी ऑडिटर को रिमूव नहीं किया। ये हमारा पहला ऑडिटर है या सब्सिक्वेंट ऑडिटर है जो भी है, हमने किसी ऑडिटर को रिमूव करके इस ऑडिटर को पॉइंट नहीं किया। उसके बाद आ रहा जी अटैचमेंट्स कंसेंट ऑफ ऑडिटर ऑप्शनल। तो जो आपके ऑडिटर की कंसेंट है जनाब आपने वो अटैच कर देनी है इधर। फॉर्मेट पीडीएफ हो और अटैचमेंट की जो मैक्सिमम साइज है वो 4 MB होना चाहिए हर अटैचमेंट का। तो जनाब ब्राउज पे क्लिक करूंगा और जो मेरी ऑडिटर की कंसेंट होगी वो सेट कर लूंगा जी। तो इस पर डबल क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद सिंपली अपलोड पे क्लिक करूंगा जी। तो अपलोड पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैंने अपलोड पे क्लिक किया वो कह रहा है जी फाइल अपलोडेड। अगर आपने गलत फाइल अपलोड कर लिया तो पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो वापस आपको ये अपलोड वाली फाइल्स पे ले जाएगा।
इसको देखना चाह रहे हैं तो आई पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो आई पे क्लिक कर लेता हूँ जी। जैसे मैंने आई पे क्लिक किया, मेरे पास एक नए टैब में जो कॉन्सेंट है वो अपलोड हो गई। ऑडिटर के लेटर हेड पे आ गई, डेट आ गई, रेफरेंस नंबर आ गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी का नेम आ गया, फर्दर नीचे चलूंगा और ये सारा टेक्स्ट आ गया। हर ऑडिटर अपने हिसाब से कॉन्सेंट बनाता है, तो जो टेक्स्ट है कॉन्सेंट का वो वेरी कर सकता है। तो जनाब इसे क्लोज कर लेता हूँ जी। डाउनलोड करना चाह रहे हैं पीडीएफ में, तो ये जो डाउनलोड का बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगी। और इसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो राउंड सर्कल आ रहा होगा, इस राउंड सर्कल पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी फाइल डिलीट हो जाएगी। तो जनाब ये मेरी ऑडिटर कॉन्सेंट आ गई। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है सबसे ऊपर। तो सबसे ऊपर चलूंगा, ऊपर आ रहा है जी क्लोज का और ऐड का बटन। और ऐड का बटन मेरा ब्लू हाईलाइटेड हो गया। इसका मतलब ये है कि मेरी सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है। इसके बाद सिंपली ऐड पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने ऐड पे क्लिक किया, बॉडी कॉर्पोरेट ऑफिसर्स में मेरा ऑडिटर स्लैश लीगल एडवाइजर फर्म्स में मेरा ऑडिटर ऐड हो गया। फर्म का नेम आ गया, डेजिग्नेशन ऑडिटर आ गई, क्वीन उसका कोई नहीं आ रहा, ना रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है जी, प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन पाकिस्तान है जी, और फर्म का एड्रेस आ गया। तो जनाब इस तरह से आप अपना ऑडिटर ऐड कर लेंगे। अगर आप सब्सिक्वेंटली ऑडिटर ऐड कर रहे हैं तो आपका ऑडिटर पहले ही आ रहा होगा, उसको आपने सिर्फ अपॉइंट या रिपॉइंट करना है। अब ऑडिटर को सब्सिक्वेंटली आपने किस तरह से अपॉइंट या रिपॉइंट करना है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो जनाब ये ऑडिटर मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ऐड किया था। मेरे केस में जो कंपनी का कैपिटल था वो 1 लाख था। हमारे पे ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कंपलसरी नहीं है क्योंकि हमारा कैपिटल 1 मिलियन से कम है। तो इसको डिलीट करने के लिए जो राउंड सर्कल बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा और ये जो मेरी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट है इसको खत्म कर दूंगा। तो राउंड सर्कल पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने डिलीट के बटन पे क्लिक किया, वो कह रहा है कि क्या आप श्योर हैं कि आप इस फर्म की इंडक्शन को खत्म करना चाह रहे हैं। तो यस, मैं जो हमारे ऑडिटर की अपॉइंटमेंट है इसको खत्म करना चाह रहा हूँ। तो यस पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने यस पे क्लिक किया, मेरे पास जो बॉडी कॉर्पोरेट आ रहा था वो खत्म हो गया। अब ये देखें दोबारा से प्लस ऐड बॉडी कॉर्पोरेट आना शुरू हो गया। वो कह रहा है जी नो न्यू ऑडिटर स्लैश लीगल एडवाइजर फर्म अपॉइंटेड, कि आप दोबारा से ऑडिटर या जो लीगल एडवाइजर है उसको ऐड कर सकते हैं। तो जनाब ना ही मैंने नया कोई डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, कंपनी सेक्रेटरी या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऐड किया, ना ही मैंने ऑडिटर अपॉइंट किया। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए दोनों की एक एक दफा अपॉइंटमेंट की। इसके बाद फर्दर नीचे चलूंगा जी। साइड पे स्क्रॉल बार आ रहा है, इसको पकड़ के नीचे चलूंगा। नीचे मेरे पास आ रहा है जी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स। जो कंपनी के एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स होंगे और जो कंपनी के एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही होगा कंपनी की अपॉइंटमेंट पे, उनकी डिटेल इधर आना शुरू हो जाएगी। तो ये जनाब डायरेक्टर्स में सबसे पहले पर्सन का नेम आ रहा है, उसकी डेजिग्नेशन आ रही है, ये डायरेक्टर भी है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव भी है, और मोड ऑफ अपॉइंटमेंट आ गई अपॉइंटेड। जब कंपनी बनती है तो जनाब आपकी जो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट होती है वो अपॉइंटेड ही आएगी। डायरेक्टर का सीएनसी आ गया, कंट्री आ गई पाकिस्तान, नंबर आ गया, ईमेल आ गया, ऑक्यूपेशन उसका बिजनेस आ गया, एनटीएन कुछ नहीं दिया हुआ। एनटीएन आपने तब देना था जब कंपनी बननी थी। उसका एड्रेस आ गया जी। नीचे उसकी डेजिग्नेशन आ रही है जी, ये भी डेजिग्नेशन लिखी हुई है, नीचे भी आ रही है। डेजिग्नेशन में डायरेक्टर भी है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव भी है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आ गई जी अप्रैल 10 2025, अप्रैल 10 2025। डायरेक्टर भी अप्रैल को बना है और चीफ एग्जीक्यूटिव को भी, क्योंकि 10 अप्रैल को हमारी कंपनी बनी है। और मोड ऑफ अपॉइंटमेंट अपॉइंटेड आती है जब कंपनी बनती है जी। तो जनाब ये एक डायरेक्टर की डिटेल होगी। इसके बाद फर्दर नीचे चलूंगा जी। ये मेरे पास दूसरा डायरेक्टर आ रहा है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और प्राइवेट लिमिटेड में एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होंगे और एक चीफ एग्जीक्यूटिव होगा। तो एक जो हमारा सब्सक्राइबर था वो डायरेक्टर स्लैश चीफ एग्जीक्यूटिव था, और जो दूसरा सब्सक्राइबर है या जो दूसरा मेंबर है वो खाली डायरेक्टर है। तो ये उस डायरेक्टर का नेम आ गया, डेजिग्नेशन आ गई डायरेक्टर, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट आ गया जी अपॉइंटेड, सीएनसी आ गया, कंट्री आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, ईमेल आ गया, बिजनेस आ गया, और एनटीएन। इसका एनटीएन गिवन है क्योंकि जब कंपनी बनी थी तब हमने इसका एनटीएन दिया था। और इसका एड्रेस आ गया। नीचे आ रही है जी डेजिग्नेशन डायरेक्टर, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आ रही है जी अप्रैल 10 2025, जिस डेट को कंपनी बनी है उस डेट को ये अपॉइंट हो गया। और मोड ऑफ अपॉइंटमेंट में आएगा जी अपॉइंटेड, ये हमेशा अपॉइंटेड ही आएगा जब कंपनी बनेगी। अब हमने जो डायरेक्टर्स हैं इनके इलेक्शन करने हैं। तो जैसे मैंने आपको पीपीटी में भी दिखाया था कि जब आपकी पहली एजीएम होनी है, आपने पहली एजीएम पे डायरेक्टर्स के इलेक्शन करने हैं। आपने डायरेक्टर्स को करना है री इलेक्ट, और जो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव होगा उसको आपने करना है रीपॉइंट। पहली एजीएम पे आपके इलेक्शंस होंगे, इसके बाद एवरी 3 इयर्स, उसके हर 3 साल के बाद आपके इलेक्शंस होने हैं। तो जनाब जो हमारे डायरेक्टर्स हैं इनको हमने करना है री इलेक्ट। अब डायरेक्टर्स को री इलेक्ट करने के लिए और चीफ एग्जीक्यूटिव को रीपॉइंट करने के लिए हमने क्या करना है जी, ये अब देख लेते हैं। तो जनाब सबसे पहले जो पहला पर्सन था जो डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव है उसको हम रीपॉइंट और रीइलेक्ट कर लेते हैं। तो जनाब ऊपर चलूंगा, ये साइड पे स्क्रॉल बार बना हुआ है, इसको पकड़ के ऊपर चलूंगा। ये जो मेरे पास डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव था जो पहला था उसके पर्टिकुलर्स आ गए। अब जो डायरेक्टर का एड्रेस आ रहा है इसके आगे आ रहा है जी पेंसिल, चेंज इन पर्टिकुलर्स, और चेंज इन पर्टिकुलर्स के नीचे ये देखें 3 डॉट्स बने हुए हैं। अब हमने क्या करना है, हमने क्लिक करना है इन 3 डॉट्स पे। हमारा कंसर्न होगा इन 3 डॉट्स के साथ। तो सिंपली इन 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने इन 3 डॉट्स पे क्लिक किया वो मुझे कह रहा है रीअपॉइंटमेंट स्लैश रीइलेक्शन, और नीचे आ रहा है जी सेसेशन। मैंने इस डायरेक्टर को सीज नहीं करना, मैंने इस डायरेक्टर को रीइलेक्ट करना है, और यही पर्सन मेरा चीफ एग्जीक्यूटिव है, और मैंने इस चीफ एग्जीक्यूटिव को रीअपॉइंट कर देना है फर्स्ट एजीएम पे।
तो मैं जनाब रीअपॉइंटमेंट स्लैश रीइलेक्शन के टैब पे क्लिक करूंगा, तो जनाब इस पे क्लिक कर लेता हूँ, रीअपॉइंट स्लैश रीइलेक्ट ऑफिसर स्लैश डायरेक्टर। तो ये टैब मेरे पास ओपन हो जाएगा। जो डायरेक्टर स्लैश चीफ एग्जेक्टिव है उसका नेम आ गया, उसकी डेजिग्नेशन आ गई कि ये पर्सन डायरेक्टर भी है, चीफ एग्जेक्टिव भी है, नेशनैलिटी आ गई, सीएनसी नंबर आ गया, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में उसका ऑक्यूपेशन आ गया, एनटीएन नहीं आ रहा जी, एनटीएन मैंने नहीं था दिया कंपनी बनाते हुए। रेजिडेंशियल एड्रेस आ गया जी, कंट्री, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पोस्टल कोड कोई नहीं आ रहा है, एड्रेस लाइन आ रही है, फर्दर नीचे चलूंगा जी। उसके बाद वो कह रहा है जी प्लीज सेलेक्ट द डेजिग्नेशंस यू वांट टू अपॉइंट स्लैश रीअपॉइंट स्लैश इलेक्ट स्लैश रीइलेक्ट। तो जनाब ये पर्सन था मेरा डायरेक्टर और चीफ एग्जेक्टिव। अब मैंने इसको डायरेक्टरशिप में रीइलेक्ट करना है और चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर को रीअपॉइंट करना है। तो मैंने क्या करना है जी, ये जो मेरे पास डेजिग्नेशंस आ रही हैं, सबसे पहले अल्टरनेट डायरेक्टर है, सेक्रेटरी, डायरेक्टर, चीफ एग्जेक्टिव, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ऑडिटर, लीगल एडवाइजर। ऑडिटर और लीगल एडवाइजर को आपने इधर से सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि ऑडिटर और लीगल एडवाइजर आमतौर पर फर्म्स ही होती हैं, तो वो उसको आपने ऐड बॉडी कॉर्पोरेट पे जाके ऐड करना है। ये आपने हमेशा ऐड बॉडी कॉर्पोरेट पे जाके सिलेक्ट करना है। तो जनाब ये पर्सन हमारा डायरेक्टर भी है और चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर भी है। तो ये डायरेक्टर से पहले ये देखें जी, ये बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स को टिक कर लूंगा। उसके बाद आ रहा है जी मेरे पास चीफ एग्जेक्टिव, और चीफ एग्जेक्टिव से पहले भी बॉक्स बना हुआ है, तो जनाब इसको टिक कर लूंगा। तो ये मैंने डायरेक्टर और चीफ एग्जेक्टिव को टिक कर लिया। उसके बाद वो कह रहा है जी प्लीज एंटर अ डेट। आपने एक डेट ऐड करनी है, डेट ऑफ इंडक्शन, किस डेट को ये रीइलेक्ट हुआ है और किस डेट को ये रीपॉइंट हुआ है। तो जनाब आपकी डेट आएगी डेट ऑफ एजीएम, क्योंकि डेट ऑफ एजीएम पे जाके मैं इलेक्शंस कर रहा हूँ ना। तो जनाब ये जो कैलेंडर बना हुआ है, इस कैलेंडर पे क्लिक करूंगा। एजीएम की डेट मेरी आ रही है 28/10/2025। 2026 के साथ जो ड्रॉप डाउन बना हुआ है इस पे क्लिक करूंगा, इधर से 2025 सेलेक्ट कर लूंगा। मंथ मेरा अक्टूबर है जी, और डेट आ जाएगी 28। तो ये डायरेक्टर के इलेक्शन के केस में मेरी डेट आ गई 28 अक्टूबर 2025। अब आ गया जी मोड ऑफ इंडक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि जब डायरेक्टर्स के इलेक्शन होते हैं, डायरेक्टर्स हमेशा री इलेक्ट होते हैं। तो अब मोड ऑफ इंडक्शन में हमने री इलेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। अब मोड ऑफ इंडक्शन के साथ ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो जहां भी ड्रॉप डाउन होगा वहां आपको वो फर्दर इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करने का कहेगा। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। एक रीअपॉइंटेड आ रहा है, एक आ रहा है री इलेक्टेड। तो डायरेक्टर्स हमेशा री इलेक्ट होते हैं, एक बात आपने याद रखनी है, सिर्फ जो आपका चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर है या ऑडिटर है वो रीअपॉइंट होता है। तो जनाब री इलेक्टेड पर क्लिक कर लूंगा। उसके बाद आ रहा है जी चीफ एग्जेक्टिव। चीफ एग्जेक्टिव के आगे भी ये देखें जी कैलेंडर बना हुआ है, कैलेंडर पे क्लिक करूंगा। 2026 से 2025 पे जाऊंगा, अक्टूबर आ गया, 28 अक्टूबर आ गया, और इसकी मोड ऑफ इंडक्शन है जी रीअपॉइंटेड। तो अगेन ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा मोड ऑफ इंडक्शन पे जाके, और इसको रीअपॉइंटेड कर दूंगा। तो जनाब डायरेक्टर मेरा रीइलेक्ट होगा फर्स्ट एजीएम पे, चीफ एग्जेक्टिव मेरा होगा रीअपॉइंट। इसके बाद आफ्टर एवरी 3 ईयर्स जो है मेरे इलेक्शन होंगे। फर्स्ट इलेक्शन होंगे फर्स्ट एजीएम पे, उसके बाद एवरी 3 ईयर्स। तो जनाब फर्दर नीचे चलूंगा जी। उसके बाद वो कह रहा है जी डिटेल्स ऑफ अपॉइंटमेंट और नेचर ऑफ डायरेक्टरशिप, ये हमेशा आपकी अपॉइंटेड आएगी। ये आपने चेक कर लेना, अगर आपकी अपॉइंटेड नहीं आ रही तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आपने अपॉइंटेड सेलेक्ट कर लेनी है, ये आपकी हमेशा अपॉइंटेड आएगी। नॉमिनेटिंग और अपॉइंटिंग बॉडी, अगर इस शेयर होल्डर को किसी कंपनी ने नॉमिनेट किया हुआ है, सपोज कर लें कि कोई कंपनी इस कंपनी में शेयर होल्डर है, तो इस केस में आपने इधर से नॉमिनेटेड सेलेक्ट कर लेना था, और जिस कंपनी ने या जिस कॉर्पोरेट बॉडी ने इसको अपॉइंट किया उसका नेम आ जाना था। उसके बाद आ रहा जी अटैचमेंट्स, एफिडेविट वेरीफाइंग द कंटेंट्स ऑफ फॉर्म 9 ड्यूली साइंड बाय द पर्सन साइनिंग द फॉर्म 9 एंड अटेस्टेड एंड विटनेस्ड बाय एन ऑथ कमिश्नर ऑप्शनल। तो जनाब फॉर्म 9 के साथ एक अंडरटेकिंग भी होती है, फॉर्म 9 के नीचे एक अंडरटेकिंग होती है, उसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं, उसको आप एफिडेविट पे लेके स्टैम्प पेपर पे लेके उसको अपलोड भी कर सकते हैं। अभी ऑप्शनल है, इसको हमने नहीं लगाना। सिर्फ आपने क्या करना है, आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करके रीअपॉइंटमेंट स्लैश रीइलेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी, जो भी आपके पर्सन की डेजिग्नेशन है जो भी आपने रखनी है। अब ये पर्सन मेरा डायरेक्टर था, चीफ एग्जेक्टिव था, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया, डेट सेलेक्ट कर ली, डेट ऑफ इंडक्शन, और मोड ऑफ इंडक्शन में डायरेक्टर के केस में मेरा रीइलेक्टेड आ गया और चीफ एग्जेक्टिव के केस में मेरा रीअपॉइंटेड आ गया। तो जनाब ये मेरा इलेक्शन हो गया एक पर्सन के केस में। अब सबसे ऊपर चलूंगा, ऊपर जाने के लिए साइड पे स्क्रॉल बार बना हुआ है, इसको पकड़ के ऊपर चलूंगा जी। सिंपली ऐड एंड नोटिफाई पे क्लिक करूंगा। ये देखें जब तक आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगी ऐड एंड नोटिफाई वाला ऑप्शन आपका हाईलाइट नहीं होगा। तो ऐड एंड नोटिफाई पे क्लिक कर लेता हूं जी। तो ये देखें जी स्टेक होल्डर इज एडिड एज नेचुरल पर्सन डायरेक्टर। तो जनाब वो कह रहा है कि जो स्टेक होल्डर है आपका नेचुरल पर्सन डायरेक्टर स्लैश चीफ एग्जेक्टिव ऐड हो चुका है। फर्दर नीचे चलूंगा जी, ये मैंने एक डायरेक्टर स्लैश चीफ एग्जेक्टिव की डिटेल ऐड कर दी। अब जो सेकंड डायरेक्टर है उसको भी रीइलेक्ट करना है, तो फर्दर नीचे चलूंगा जी। साइड पे आपके पास स्क्रॉल बार आ रही है, इसको पकड़ के नीचे चलूंगा, ये मेरा सेकंड डायरेक्टर आ गया। एज इट इज एड्रेस के आगे जो 3 डॉट्स आ रहे हैं इस पर क्लिक करूंगा, रीअपॉइंटमेंट स्लैश रीइलेक्शन पे क्लिक करूंगा जी। नेम आ गया, डेजिग्नेशन आ गई, नेशनैलिटी, सीएनआईसी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, रेजिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। अभी देखें ऐड एंड नोटिफाई नहीं आ रहा, ऐड एंड नोटिफाई हाईलाइटेड नहीं है। जैसे ही मैं उसको रीपॉइंट या रीलेट कर दूंगा ये हाईलाइटेड हो जाएगा। फर्दर नीचे चलता हूं जी।
प्लीज सेलेक्ट द डेजिग्नेशंस यू वांट टू अपॉइंट स्लैश रीपॉइंट स्लैश इलेक्ट स्लैश रीइलेक्ट। तो हमारे केस में डायरेक्टर था, तो डायरेक्टर से पहले जो बॉक्स बना हुआ है इसको टिक कर लूंगा। डेट हमारे केस में आएगी जी 28/10/2025, डेट ऑफ एजीएम आएगी। तो कैलेंडर पे क्लिक करूंगा जी। हमारे केस में जी 2025 सेलेक्ट कर लिया, अक्टूबर आ गई 28 अक्टूबर 2025। मोड ऑफ इंडक्शन में रीइलेक्ट आएगा जी, क्योंकि ये डायरेक्टर है और डायरेक्टर हमेशा रीइलेक्ट होता है। तो जनाब ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और इधर से मेरे पास आ जाएगा रीइलेक्टेड, तो ये मैंने रीइलेक्ट कर लिया। फर्दर नीचे चलूंगा जी। अब इधर डिटेल्स ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं आ रही, नेचर ऑफ डायरेक्टरशिप और ये स्टार लगा हुआ है, यानी कि ये लाजमी आपने फिल करना है। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और इधर से इसको कर दूंगा अपॉइंटेड। जो डिटेल्स ऑफ अपॉइंटमेंट है ये हमेशा आपकी अपॉइंटेड आएगी। नॉमिनेटिंग और अपॉइंटिंग बॉडी ऑप्शनल है, इसको आपने वैसे छोड़ देना है। एफिडेविट ये भी ऑप्शनल है जी। कॉपी ऑफ रिक्विजिशन सबमिटेड बाय अ मेंबर हैविंग एक्वायर्ड रिक्विजिट शेयर होल्डिंग टू गेट पर्सन इलेक्टेड एज डायरेक्टर आफ्टर लास्ट इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। तो जनाब अगर कोई पर्सन कंपनी में 25% या इससे ज्यादा शेयर होल्डिंग एक्वायर कर ले तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कह सकता है कि काइंडली फ्रेश इलेक्शन जो है डायरेक्टर्स के वो हेल्ड करें। तो हमारे केस में कोई शेयर ट्रांसफर नहीं हो रहे और किसी ने रिक्विजिशन नहीं सबमिट की कि काइंडली डायरेक्टर्स के फर्स्ट इलेक्शन करें। मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स एज इट इज मिनट्स ऑफ द मीटिंग आ जाएंगे रिगार्डिंग फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन क्योंकि हमारे केस में कोई ऐसा बंदा ही नहीं है जिसने 25% या इससे ज्यादा शेयर होल्डिंग एक्वायर की है, क्योंकि हमारे केस में शेयर नहीं ट्रांसफर हुए। फर्दर नीचे चलूंगा जी। अच्छा जी, इसके बाद आ रहा है जी एफिडेविट टू द फैक्ट दैट अपॉइंटेड पर्सन हैज कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल अदर रेलेवेंट लॉज व्हाइल एक्वायरिंग द रिक्विजिट शेयर होल्डिंग इन द कंपनी ऑप्शनल। आगे वो कह रहा है कि जो पर्सन अपॉइंट हो रहा है थ्रू फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स उसका एफिडेविट आ जाएगा कि उसने तमाम जो रिक्वायरमेंट्स है लॉ की वो फुलफिल की हैं। अंडरटेकिंग टू द फैक्ट दैट they shall not dispose of the shares till next election of directors of the company। ये जनाब अंडरटेकिंग आ जाती है, यूजली ये नॉमिनी जो डायरेक्टर्स हैं उसके केस में आ जाती है। तो जनाब हमारे केस में कोई भी अटैचमेंट्स नहीं आनी, ना ही अटैचमेंट्स कोई आनी है, ना ही हमने कोई लगाना है जी फॉर्म 9 की अटैचमेंट, ना ही हमारे केस में फ्रेश इलेक्शंस ऑफ डायरेक्टर्स हो रहे हैं, ना ही हमारे केस में कोई पर्सन नॉमिनेटेड डायरेक्टर है। और आपने ये सारी अटैचमेंट्स खाली छोड़ देनी है, कुछ भी नहीं लगाना। तो जनाब ऊपर चलता हूँ, तो ऊपर जाने के लिए साइड पे स्क्रॉल बार बना हुआ है, इसको पकड़ के ऊपर चलूंगा तो ये ऐड एंड नोटिफाई वाला मेरा जो बटन है ये एक्टिवेट हो गया। तो जनाब सिंपली ऐड एंड नोटिफाई पे क्लिक कर दूंगा जी। स्टेक होल्डर इज एडेड एज नेचुरल पर्सन डायरेक्टर फॉर दिस पर्पस एंड ईमेल इज सेंट सक्सेसफुली। तो जनाब स्टेक होल्डर को नोटिफाई भी हो जाएगा और उसको ईमेल भी चली जाएगी। अच्छा ये देखें जी, मेरे पास आ रहा जी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स। अब जब मैंने इनको रीपॉइंट किया तो इसकी डिटेल्स ऊपर आ रही होगी, तो थोड़ा सा ऊपर चलता हूं जी स्क्रॉल बार को पकड़ के। ये देखें जी, इससे ऊपर जो न्यूली अपॉइंटेड ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स हैं उनकी डिटेल आ रही है। अगर मैं ऊपर चलूं, ये देखें जी न्यू अपॉइंटेड ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स, इधर इनकी डिटेल आ रही है। थोड़ा नीचे चलता हूं जी, तो ये जनाब मेरे दो डायरेक्टर्स थे, इनमें से एक पर्सन डायरेक्टर स्लैश चीफ एग्जीक्यूटिव था, दूसरा खाली डायरेक्टर था। ये उनकी डिटेल आ गई आफ्टर री इलेक्शन। नेम आ गया, डेजिग्नेशन आ गई जी डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट आ गया जी अपॉइंटेड, ऑक्यूपेशन बिजनेस आ गया, एड्रेस आ गया सिनशी आ गया, कंट्री आ गई उसकी पाकिस्तान, मोबाइल नंबर, ईमेल आ गई। उसके बाद पेंसिल आ रही है जी, जैसे ही आप पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो ये आपका वापस वो वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा, ऐड एंड नोटिफाई वाला। अगर आपने कोई चेंज करनी है, अगर आपको लगता है कि आपने डेट ऑफ इलेक्शन चेंज करनी है या कोई अटैचमेंट लगानी है तो आप पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको वापस चेंजेस पे ले जाएगा। सपोज मैं पेंसिल पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें जैसे ही मैंने पेंसिल पे क्लिक किया वो कह रहा है जी अपडेट यूजर डिटेल्स। आप कुछ भी चेंज करके आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो डिटेल्स है वो अपडेट हो जाएगी। तो जनाब मेरे केस में डिटेल्स अपडेटेड है, मैं सिंपली क्लोज पे क्लिक करूंगा और वापस फॉर्म ए पे चला जाऊंगा जी। तो इसको क्लोज कर लेता हूँ। तो जनाब ये वापस मुझे न्यू अपॉइंटेड डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स पे ले गया। इसके अलावा अगर आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो ये जो राउंड सर्कल बना हुआ है आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपका न्यू अपॉइंटेड डायरेक्टर स्लैश ऑफिसर है ये डिलीट हो जाएगा इधर से। तो जनाब हमारे केस में इन्फॉर्मेशन ओके है, तो हमने इसको डिलीट नहीं करना। नीचे डेजिग्नेशन आ रही है जी डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आ गई। पहले इधर आ रही थी 10 अप्रैल 2025, अभी इधर आ रही है जी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 28 अक्टूबर 2025, क्योंकि मैंने री अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैंने इसको रीलेक्ट कर दिया था। और मोड ऑफ अपॉइंटमेंट मेरे पास री इलेक्टेड और री अपॉइंटेड। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डायरेक्टर के केस में री इलेक्टेड आएगा और चीफ एग्जीक्यूटिव के केस में री अपॉइंटेड आएगा, ये बात आपने याद रखनी है। तो जनाब मैंने नीचे एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स की डिटेल पे जाके जहां 3 डॉट्स आ रहे थे वहां पे मैंने क्लिक किया। डेजिग्नेशन पे जाके मैंने डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ जो बॉक्स बने हुए थे उनको टिक कर लिया, डेट सेलेक्ट कर ली। और मोड ऑफ इंडक्शन पे जाके डायरेक्टर को मैंने री इलेक्टेड सेलेक्ट कर लिया और चीफ एग्जीक्यूटिव को मैंने री अपॉइंटेड सेलेक्ट कर लिया। तो जनाब ये मेरा एक डायरेक्टर जो है वो री इलेक्ट हो गया, वही पर्सन चीफ एग्जीक्यूटिव था वो री अपॉइंट हो गया। फर्दर नीचे चलूंगा जी, ये जनाब सेकंड डायरेक्टर आ रहा है, नेम आ गया, डेजिग्नेशन आ गई, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट अपॉइंटेड आ गया, सीएनआईसी पाकिस्तान, नंबर, ईमेल, ऑक्यूपेशन बिजनेस है जी, एड्रेस आ रहा है एज इट इज। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, कोई अपडेट करनी है तो पेंसिल पे क्लिक करेंगे और आप उधर से अपडेट कर सकेंगे कोई भी इन्फॉर्मेशन जो नया आपने डायरेक्टर रीइलेक्ट किया है। इसके अलावा अगर आपने इसको डिलीट करना है,
न्यू अपॉइंटेड डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स में से, तो आप ये जो राउंड सर्कल है इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। डेजिग्नेशन आ गई डायरेक्टर, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट हमारे केस में 28 अक्टूबर आ गई क्योंकि हमने इलेक्शंस किए हैं, और मोड ऑफ अपॉइंटमेंट मेरा आ गया री इलेक्टेड। ये बात आपने याद रखनी है जी, क्योंकि हमने इसको री इलेक्ट किया है फर्स्ट एजीएम पे। फर्दर नीचे चलूंगा जी, ये साइड पे स्क्रॉल बार बना हुआ है, इसको पकड़ के नीचे चलूंगा।